जब पूरी दुनिया प्यार मना रही थी, तभी नोएडा के सेक्टर 107 में एक कार के अंदर मौत इंतजार कर रही थी। उस रात ना कोई चीख सुनी गई, ना कोई मदद की पुकार, लेकिन जब दरवाजा खुला, अंदर जो था वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। सड़क सुनसान थी, स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी और एक सफेद कार कई घंटों से सड़क किनारे खड़ी थी। ये है सुमित और रेखा की अधूरी प्रेम कहानी या फिर एक खौफनाक साजिश। 14 फरवरी 2026 नोएडा, दोपहर 1:30। सड़क किनारे एक सफेद एल्ट्रोज कार कई घंटों से खड़ी थी। वहाँ के रहने वाले और आने जाने वाले लोगों को शक होने लगा। कुछ लोग कार के बाहर से वहीं खड़े होकर कार की ओर आवाज लगा रहे थे। उसकी आवाज को सुनकर उस सड़क में चलने वाले पब्लिक कार के पास धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। कार को चारों तरफ से घेर के रखे थे, लेकिन कार के अंदर से कोई आवाज बाहर नहीं आ रही थी। लोग धीरे धीरे परेशान होने लगे, क्योंकि कार के अंदर 2 लोग थे और अपने जगह से हिल भी नहीं रहे थे। कार के अंदर 2 लोग बैठे थे, उसे कोई भी नहीं पहचानता था। एक दूसरे से अलग अलग सवाल कर रहे थे, ये कौन है और कई घंटों से ये कार सड़क किनारे क्यों खड़ा है। कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर 2 लोग बैठे हैं, जिंदा है या नहीं, या किसी ने उसका हत्या करके वहाँ से चला गया। कुछ लोग और बोल रहे थे कि ये कार कल रात से सड़क किनारे खड़ा है। अब जितने लोग कार को चारों तरफ से घेर के खड़े थे, लोगों को समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना चाहिए। फिर ये सूचना नोएडा सेक्टर 39 पुलिस थाना में दिया जाता। पुलिस अपने फोरेंसिक टीम के साथ उस कार के पास जाता है, लेकिन कार का गेट अंदर से लॉक थी। इसीलिए पुलिस की टीम कार के शीशे को तोड़कर गेट के अंदर के लॉक को खोला, तो अंदर का नजारा और दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला। कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर सुमित बैठा था। उसके सिर में एक गोली लगी थी, उसके हाथ में एक पिस्तौल था। उसके साइड वाले सीट में रेखा बैठी थी। दोनों के बीच में एक छोटा सा बॉक्स के 2 खोखे रखाया हुआ था और रेखा के सिर में भी एक गोली लगा हुआ था। दोनों के शव कार के अंदर बेजान हालत में मिला। पुलिस की टीम दोनों के शव को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया, जहां एक प्यार 15 साल साथ रहने के बाद खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया। स्कूल से हुआ लव स्टोरी। दिल्ली के त्रिलोकपुरी के पब्लिक स्कूल में सुमित और रेखा की पहली मुलाकात हुई। 10वीं और 12वीं साथ पढ़ते पढ़ते दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों के परिवार खुले विचारों के थे। एक दूसरे के घर आना जाना, पढ़ाई लिखाई, पारिवारिक कार्यक्रम सब कुछ में शामिल होते थे। रिश्ते का अपनापन इतना ज्यादा था, परिवार के लोग इसे रूटीन की तरह मानते थे। सिर्फ पढ़ाई नहीं, सुमित और रेखा के शौक भी मिलते थे। रेखा 12वीं के बाद बीकॉम किया, फिर सेक्टर 62 में जॉब करने लगी। दूसरे ओर सुमित ने अपने पिता की मदद से एक वाटर प्लांट लगा लिया। सुमित के पिता राजीव दिल्ली में MCD दिल्ली नगर निगम में हेल्थ इंस्पेक्टर की नौकरी करते थे। सुमित अलग अलग सोसाइटी में पानी का सप्लाई करता था और उसके साथ क्रिकेट खेलना भी जारी रखा। सुमित दाएं हाथ का बल्लेबाज था। वहीं यूपी के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के इवेंट में भी खेलने के लिए जाया करता था। रेखा को भी क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद थी। अक्सर ये दोनों एक दूसरे से फोन से बात किया करते थे। शादी करने का, एक साथ रहने का, एक साथ जिंदगी बिताने। फिर पहला झटका इस लव स्टोरी में 2019 में नोएडा के सेक्टर 107 सुमित का रोड एक्सीडेंट हो गया। उसमें सुमित बुरी तरह से घायल हो गया। डॉक्टर ने बताया कि अब तुम स्पोर्ट में नहीं जा सकते। इस दौरान रेखा हॉस्पिटल से लेकर उसके साथ रही। रिकवर होने में सुमित को 6 से 7 महीना लगा था और यहीं से पता चला था दोनों के परिवार। सुमित और रेखा एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन यहीं से दोनों के प्यार में मोड़ आया। समस्या जाति की थी। सुमित वाल्मीकि समाज से था, रेखा कायस्थ परिवार से था। शुरुआत में दोनों के परिवार चुपचाप रहते थे। रेखा के परिवार सुमित को अपने घर के आसपास आने के लिए मना किया, लेकिन सुमित रेखा को देखने के लिए उसके घर के पास जाया करता। रेखा के परिवार को जब ये बात पता चली, मना करने के बाद भी सुमित
उसके घर के पास जाता है रेखा से मिलने के लिए, तो उसे धमकाते थे, डरवाते थे और उसके घर के पास से जाने के लिए बोलते थे। सुमित रेखा से शादी करना चाहता था, लेकिन रेखा के परिवार शादी के लिए मना कर दिया, क्योंकि सुमित उसके जाति का नहीं था, वाल्मीकि समाज से था, इसीलिए शादी के लिए मना कर दिया। धीरे धीरे रेखा के परिवार रेखा को समझाना शुरू किया, अगर तुम सुमित से शादी करती हो तो फिर समाज में क्या मुंह लेकर जाओ। ये सब कुछ होने के बाद भी दोनों के परिवार में कोई झगड़ा नहीं हुआ और उसी बीच सुमित ने लिखा एक माफीनामा, रेखा से मेरा कोई संबंध नहीं, अगर मैं उसके साथ किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ करता हूँ या परेशान करता हूँ तो मेरे खिलाफ कार्यवाही किया जाएगा, इसका मैं खुद ही जिम्मेदार माना जाऊंगा। करीब 1 साल पहले रेखा ने सुमित को साफ शब्दों में बोली थी कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। रेखा को सुमित का व्यवहार अजीब लगने लगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार करते थे, लेकिन दूसरी ओर रेखा सुमित को साफ मना करती थी कि आप मेरे से बात मत किया करो और मिलने के लिए भी मत आया करो, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, दूसरे से करना चाहती हूँ। लेकिन सुमित को समझाने के बाद भी उसके पास मैसेज कॉल करता था और एक दिन रेखा उसके नंबर को ब्लॉक कर दी। सुमित घर में परेशान रहता था, क्योंकि सिर्फ कास्ट के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रहा और उधर रेखा भी अपने दोस्त को परेशान नहीं देख पा रही थी। 13 फरवरी 2026 की दोपहर 3 बजे सुमित अपने घर से कार में बैठकर निकला। 3:40 कार के अंदर अपने मोबाइल रेखा के मोबाइल में एक मैसेज की। उसने लिखा, मैं मरने जा रहा हूँ। रेखा उस मैसेज को अपने मोबाइल में देखकर डर गई। नोएडा में रेखा अपने ऑफिस से निकला, उसके कार में वहीं से बैठकर निकल गए। उसके बाद किसी को भी पता नहीं चला कि ये दोनों कहाँ गए। परिवार के लोग क्या बोले सुनिए। रेखा अपने ऑफिस से छुट्टी होने के बाद 6 बजे तक घर आ जाती, लेकिन उस दिन रात हो गया लेकिन घर नहीं आई। घर के सभी लोग परेशान। ऑफिस में पता किया, जिससे पता चला ये ऑफिस से निकलकर एक कार में बैठकर गई। परिवार का शक सुमित पर गया। सुमित के घर में लड़की के परिवार उसके परिवार से संपर्क किया, जिससे पता चला कि सुमित अपने ही घर में नहीं है। दोनों के परिवार नोएडा सेक्टर 58 पुलिस थाना में जाकर मिसिंग रिपोर्ट लिखाई। सुमित का फोन शाम 6 बजे से बंद था, जबकि रेखा की मोबाइल 14 फरवरी की सुबह भी ऑन थी, लेकिन रेखा किसी की कॉल को रिसीव नहीं कर रही थी। सुमित के भाई ने बताया, उसके भाई ने 1 करोड़ का फ्लैट नोएडा में खरीदा और रेखा को गिफ्ट देना चाहता और रेखा को ब्रांडेड गिफ्ट सुमित देता भी। सेक्टर 62 में रेखा का एक ऑफिस है जहां वो काम करती है। उसे सुमित छोड़ने के लिए और लेने के लिए जाता था। सवाल जो आज भी बाकी है, क्या ये एक तरफा जुनून था? क्या जाति का दीवार इस प्यार से बड़ी थी? क्या अगर परिवार मान जाता तो आज दोनों जिंदा होते? 15 साल का रिश्ता एक कार में खत्म हो गया। प्यार जब सम्मान और सहमति से हो खूबसूरत होता है, लेकिन जब वो जीत बन जाए तो वही प्यार सबसे खतरनाक बन जाए।